इतिहास चोर नहीं है हम, हमने इतिहास बनाए हैं। लाखों शीश कटाए थे तब क्षत्रिय कहलाए। इन गौरवपंथी इतिहासों के असली वारिसदार हैं हम। त्याग और बलिदान है इतने कि इज्जत के हकदार हैं हम। जय मां भवानी। आप सगळा साथियाने विदित ध्यान है गुजरात रे महीने जो मुद्दो चल रही है, एक लोकसभा रो प्रत्याशी है रूपाला करण क्षत्रिय री बहन बेटिया के खिलाफ जका जितना गलत उंगलत शब्द और अभद्र भाषा प्रयोग करनी वे कर ली। भारतीय जनता पार्टी रो प्रत्याशी है जके ना राष्ट्र निर्माण कहवा आपा मोदी जी रो नाम होता या पर सीनो गरु चौड़ो हुए आ वाइज भारतीय जनता पार्टी है जकरो पौधो रोप्यो वो टेम कठिन कर क्षत्रिय री भी भागीदारी। आज ए दिन देखना पड़े कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में क्षत्रिय विरोध झाड़ने के लिए तैयार है। एक प्रत्याशी ने चेंज करने की मांग काफी टाइम हो रही है और वो बीर बदले वो भी नहीं कह रहा है कि बेटे प्रत्याशी क्षत्रिय न बनाओ। आज बहन बेटी चाहे राजपूत्री हो या अन्य किसी भी कास्ट हो, दर्द हुए आप और वो क्षत्रिय जो देश रे माथे राज करियो जो अपना शीश कटाया रजवाड़ा दान करिया हा जने जार और लोकतंत्र बनियो राष्ट्र निर्माण की मजबूती करने रो काम जद हुयो। आज वे समाज री अनदेखी हो रही है और बड़ा दुर्भाग्य है क्षत्रिय कुल में पैदा हो रहा जो चुंजारू युवा है या कोई समाज सेवी लोग है। परमादरणीय महिपाल सिंह मकराना, राज शेखावत, उन्होंने प्रयास किया उनको विरोध करने का, घेराव करने का, आवाज उठाने का, उनको अंदर कर दिया गया। किसी की टोपियां उछाली गई तो किसी की पगड़ियां उछाली गई। आखिर कब तक चुप रहेंगे? गुलाम किसी बाप के नहीं है, बीजेपी के कोई खरीदे हुए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी समय है। देश भर का क्षत्रिय कमल का फूल हमारी भूल की ये एक मुहिम चालू हो उससे पहले उस रूपाला का इलाज करें। हम ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी खराब है या हम ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में खड़े प्रत्याशी खराब है। उस एक के पीछे काफी लोगों की बलि चढ़ जाएगी, अच्छे लोगों की भी बलि चढ़ जाएगी और समाज के उन सभी बुद्धिजीवियों से निवेदन है जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े ज्ञान बांटते हैं। वो ज्ञान कब बांटते हैं? जब उग्र आंदोलन होते हैं, आंदोलनों में अगर सफलता प्राप्त हो जाती है तो उसमें से कुछ नुक्से निकाल लेते हैं। अगर सफलता प्राप्त नहीं होती है, असफलता हाथ लगती है, ये फिर युवाओं में कुछ जोश में होश खोकर युवा अगर कोई गलत कदम उठा लेता है तो फिर उनके प्रति टिप्पणियां करने का कार्य वो बुद्धिजीवी लोग करते हैं और समाज के उच्च पदों पर वही लोग बैठे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजपूत समाज के वरिष्ठ से वरिष्ठ व्यक्ति नहीं जुड़े हुए? क्या राजनाथ सिंह जी को इसकी खबर नहीं है? एक प्रत्याशी ही तो चेंज करना है। अगर समय रहते हुए इसी प्रकार से गुजरात का घटनाक्रम चला तो पूरे देश भर में आंदोलन हो गए। इतने कमजोर तो नहीं है, अभी तक तो आवाज उठा सकते हैं। क्या आंदोलन करना गलत है? आवाज उठाना गलत है? ये लोकतंत्र में आवाज उठाने की जो सुविधा है आम दबे हुए आम इंसान गरीब तबके के लोगों के लिए, या किसी की नहीं सुनते हैं तो इकट्ठे होकर एक आवाज उठाते हैं, उस आवाज को सुना जाए। गूंगी बहरी सरकारों को सुनाने के लिए और गूंगे बहरे समाज के नेताओं को सुनाने के लिए उस आवाज को उठाने का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को अंदर कर दिया जाता है और कोई भी बयान नहीं आता है, किसी भी प्रकार का बयान नहीं आता है। वो गुजरात की धरती, मोदी जी वहीं के, क्या उनको मोदी जी अमित शाह इतने बड़े बड़े नेता के उनके कान तक जू नहीं रहेंगे? हमें भी पता है बीजेपी को पटक नहीं देने से नुकसान है, राष्ट्र को नुकसान है, लेकिन जब समाज की मान सम्मान और बहन बेटी की इज्जत पर बात आ जाए तो फिर क्या युद्ध और क्या पटकनी, क्या कमजोरी, क्या ताकत, ये आजमाने के लिए क्षत्रिय वैसे भी हमेशा दयालु, क्षत्रिय वैसे भी हमेशा अपनी दानवीरता और अपने वीरता से महान श्रेणी में माना जाता है। लेकिन इस प्रकार से, और ये बहुत बड़ी भूल है भारतीय जनता पार्टी की, कि अगर
उनको पता है क्षत्रियों के कुछ आम युवा और कुछ दबंग लोग जो समाज सेवी लोग है कह सके, या कुछ नेतृत्व करने वाले कुछ लोग हैं जो राजनीतियों से दूर है, वो आवाज बुलंद करके फिर चुप हो जाएंगे। लेकिन उनके साथ जुड़े हुए लोगों से वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कुछ नहीं, ये तो थोड़े फफूंद फुदकेंगे। और समाज के वरिष्ठ लोगों का अभी तक बयान नहीं आया। समाज के करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके हम कहीं इकट्ठे होते हैं किसी की आवाज पर, उनके अभी तक कुछ बयान नहीं है। उनको अब गुजरात जाम करने के लिए आदेश देना चाहिए। उनको प्रत्येक बड़े नेता को फोन करके सूचित करना चाहिए, या बीजेपी के बहिष्कार के लिए पूरे देश भर में एक रणनीति मीटिंग करनी चाहिए। अगर बहन बेटियों का अपमान होता है, राजपूत तो स्त्री के इज्जत के लिए, बहन बेटी की इज्जत के लिए कितने सर कटा दिए। आज उसी राजपूत के साथ ये हो रहा है। 36 कौम की रक्षा के लिए राजपूत जाना जाता है। हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से, किसी नेता से, किसी से नहीं है। लड़ाई उस भारतीय जनता पार्टी से है जो विरोध करने के बावजूद, मीडिया में बयान सामने आने के बावजूद और बहन बेटियों की इज्जत उछालने के बावजूद उस व्यक्ति को अभी तक सांसद का टिकट दे रखा है गुजरात की एक सीट से। क्या वो चेंज नहीं हो सकता? अगर नहीं होगा तो फिर मंजूर है सारे चुनाव छोड़कर एक घर घर जाकर उस लोकसभा में जाएंगे और उसको हराने का कार्य भी करेंगे, और फिर भारतीय जनता पार्टी की उल्टी दिशा शुरू करेंगे। क्यों? आखिर क्यों? अगर मेरे समाज के कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोग प्रत्याशी हैं, कुछ लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है बहन बेटियों की इज्जत उछालने वालों का सपोर्ट मत करो। इतने भी मत यारो, इतने भी मत कमजोर बनो, इतने भी मत उनके चापलूस बनो। हाँ, रहो पार्टियों में, पार्टी भी जरूरी है, आवाज उठाना भी जरूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हुए हो, मुबारक हो। और होना चाहिए, सरकारों में कोई न कोई होगा तो अपनी बात मजबूती से आगे उठेगी, मानते हैं। लेकिन इतने भी गुलाम मत बनो कि आप जिस पार्टी से अपन जुड़े हुए, जिस पार्टी को अपन ने पौधे को रोप कर खड़ा किया, सींचा है, आज फल लगे हैं। और फल हमें नहीं खाना है, हमें फल की इच्छा भी नहीं है, आस भी नहीं है, नहीं खिलाएंगे ये लोग। फल को छोड़ो, उन फल लोग खाकर उस फलों के अंदर बची हुई गुठलियां और कचरा हमारी बहन बेटियों पर डाल रहे हैं, यह कतई मंजूर नहीं है। अगर वरिष्ठ लोग और बुद्धिजीवी लोगों को ये मंजूर है तो हम तो समाज के बालक हैं, कुछ ऊर्जावान छात्र हैं, कुछ युवा है जिनके दिल में दर्द होता है, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस बार अगर समाज के वरिष्ठ लोग, समाज के रणनीतिकार, विशेषज्ञ, समाज के बहुत बड़े गणमान्य लोग अगर एक भी आवाज नहीं करते तो फिर बदनामी की लिस्ट में जाने के लिए या मुकदमों की लिस्ट में जाने के लिए मेरे हिसाब से किसी को नहीं जाना चाहिए। क्यों? आखिर क्यों जाए? कई बार गए हैं, लेकिन समाज की नजरों में भड़काऊ युवा, समाज की नजरों में आंदोलनकारी युवा, समाज की नजरों में बच्चों का भविष्य करने वाले नेतृत्व करता, इन शब्दों से आखिर हमें संबोधित होना पड़ता है। बात गुजरात के क्षत्रियों की नहीं, बात पूरे देश के क्षत्रियों की है। और केवल क्षत्रियों की भी नहीं है, आज राजपूत समाज की बहन बेटियों की अगर इज्जत उछाली जा रही है तो अन्य समाज कभी ये उम्मीद भी नहीं मत लगाना राजनीतिक पार्टियों से कि ये लोग, ये नेता आपकी बहन बेटियों के ऊपर आवाज उठाने पर भी नहीं चूकेंगे। इसलिए सभी को एकजुट होकर बहन बेटी की इज्जत के लिए खड़ा होना है। और उस गुजरात के राजकोट विधानसभा लोकसभा से जो खड़ा है रूपाला करके प्रत्याशी, उसको तुरंत हटाया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा रूप ये आंदोलन देगा और भारतीय जनता पार्टी को इसके नुकसान भुगतना पड़ेगा। और हमारे दिल में भी दर्द होगा कि हम खुद राष्ट्र प्रेमी हैं, लेकिन मोदी जी आप निर्णय आप तक ये लोग आप बात पहुंचने नहीं देते, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो भी आपके घर गुजरात में, और आपको पता नहीं, ये तो हो भी नहीं सकता, चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता हो, ऐसा तो असंभव है। अगर पता होते हुए भी इस प्रकार से आपके पास पता नहीं किस प्रकार की सूचनाएं आई है, किस प्रकार से उनको रखा हुआ है, लेकिन उस एक सीट के बदले आपको कितनी सीटों का नुकसान होगा उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। दर्द होते यार, जिस समाज में पैदा हुए, जिस समाज ने शीश कटाए, जिस समाज ने कितनी आपकी सरकारें तो अब आई हैं कि सैकड़ों साल सरकारों की तरह राजतंत्र चलाया था, माफ करना, दर्द है दिल में। लेकिन समाज के वरिष्ठ बुद्धिजीवी और समाज के जो बड़े तबके के लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाना, अगर वो इस आवाज उठाकर आगे आए या वो कोई न कोई रणनीतिकार मीटिंग या रणनीतिकार सभा के माध्यम से इसका जवाब, उसको हटाने का कार्य या फिर बीजेपी का बहिष्कार करे तो ठीक है, अन्यथा हम नहीं करेंगे, बार बार हम नहीं करेंगे। बच्चे हैं, बदनाम होते जा रहे हैं, भरी जवानी में बदनामी ले रहे हैं सर पर।
आज महिपाल सिंह मकराना को सरेआम पुलिस वालों ने पटक के गाड़ी में डाला है। आज राज शेखावत जी की साफा पगड़ी फेंक कर उसको गाड़ी में डाला है। वो अपमान पे अपमान हो रहा है। वो किनके लिए लड़ रहे हैं? वो आखिर वो किसके लिए लड़ रहे हैं? उनके घर में पर्सनल मम्मी को या बहन को नहीं बोला, वो समाज की बहन बेटियों को बोला है। समाज की बहन बेटियां, माताएं, बहनें जोहर करने के लिए वहां इकट्ठी होकर बैठी है, वहां आंदोलन कर रही है। हमें तो मर डूब जाना चाहिए। मैं समाज के उस हिंदुस्तान में विराजमान प्रत्येक क्षत्रिय तक ये मेरा वीडियो पहुंचाए और सोचने पर मजबूर करे। अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसे नेता हैं, हम करोड़ों लाखों रुपए किसी समाज के व्यक्ति की आवाज पर, समाज की एकता के लिए कहीं जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जयपुर जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, जोधपुर आते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, आखिर वहां क्यों जाते हैं? फिर प्राप्त क्या होता है? संस्कार सीखने जाते हैं, हम ताकत एकता दिखाने जाते हैं, हमें आपसे बहुत बड़ी उम्मीदें होती है। फिर अगर ऐसी बातों का जवाब अपन खुलकर अचानक मैदान में कूद कर नहीं दिया तो उन सारी चीजें बेकार है। फिर तो कुछ नहीं है, बस कमाओ खाओ। ये सत्रीय वत्रीय लगाना पीछे भूल जाएंगे, धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी तो भूलेगी। ये लोग तो यही कार्य कर रहे हैं, इन्होंने तो यही ठान रखा है। लेकिन आवाज कौन उठाए? एक दो व्यक्ति आवाज उठा के, और प्रशासन को, सरकारों को पता है कि वरिष्ठ लोग, पहुंच वाले लोग इसमें आवाज उठाएंगे नहीं। ये ठीक है, कुछ थोड़े नौजवान हैं, फुफू फुफू करेंगे, थोड़े दिन कूदेंगे और इनको एक दो को अंदर कर देंगे, चुप हो जाएंगे अपने आप। ये पार्टी काफी टाइम से चल रही है और इसी में माहिर है प्रशासन, सरकार, सब, और सबको पता है। अगर इसी प्रकार से हुआ चला तो फिर आगे से कोई आवाज बनकर आगे नहीं आएगा। बहन बेटियों के अपमान से ऊपर तो कोई बात ही नहीं होती। वो एक कहावत है ना कि मां हूं मोटी गाड़ को, तो मां ने बहन बेटियों ने गाड़ काढ़ी है, अपमान करियो है क्षत्रिय। हाँ, चुनाव लड़ो, नेता बनो, मंत्री बनो, सरकारों चलाओ, कोई भी जाति रो व्यक्ति खड़ो है, आप इच्छा हो जगह वोट दो, पार्टियां हैं एक जड़ी, लेकिन अपने आपने राष्ट्रीय मजबूती, राष्ट्र निर्माण और जो क्षत्रिय समाज 90% भारतीय जनता पार्टी सागे है, उएर महीने उइरो प्रत्यक्ष ही खड़ो ओड़ो। अगर ये प्रकार हो वो है तो माफी चाहूं। इंतजार है 2-4 दिन रो कोई समाज रो बड़ो निर्णय, वरिष्ठ बुद्धिजीवी लोग कोई राय प्रतिक्रिया और वे लोग का ही रुख अपनावे। अन्यथा समाज रे मैं युवाओं निवेदन करना चाहूँ कि अब अगर समाज रा वरिष्ठ लोग और वे भी नीच आ रहा है तो वे भी अपा तो बियारा अजय तो अपारी उम्र भी कहीं कोई नहीं, अपा ये चीज में अपार तरु दिल में दर्द हो जन तो महिपाल सिंह जी, राज शेखावत जी उमारे तरफ हजारों उम्र जहड़ा लोग बैठे संघर्ष करने गया है। कई जेल रे महीने है तो कई ने घरे भगा दिया है, कई माथे मुकदमा लगा दिया है। लेकिन समाज मौन, समाज रा मोटा नेता चुप। इलाज करो कुछ न कुछ, अन्यथा मामलो टेढ़ो है। जय भवानी।